हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड ऑन मोड किचन। आज मैं वंदना आपके लिए रक्षाबंधन स्पेशल घेवर, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। फ्रेंड्स, इसे आप मेरी रेसिपी से घर पर ही बिल्कुल परफेक्ट, एकदम जालीदार जैसा बना सकते हैं, बिल्कुल हेल्दी और हाइजीनिक तरीके से। मैंने घेवर को 4 तरीके से डेकोरेट किया है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, कितना परफेक्ट, टेस्टी और बिल्कुल हलवाई जैसा घेवर बना है। फ्रेंड्स, इसे बनाते समय अक्सर लोग क्या गलतियां करते हैं जिससे घेवर टूट जाता है, अच्छा नहीं बनता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए फ्रेंड्स, घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर रबड़ी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया। भैंस का दूध है तो इसको हम गर्म होने देते हैं पहले। तो चाशनी देख लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी पानी ले लिया है और 1 कटोरी ही चीनी ले ली है, यानी कि जितना पानी उतनी चीनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें है ना कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो चीनी मेल्ट हो गई है तो किसके हुए इलायची के दाने डाल दिए हैं। इसकी जगह आप चाहें तो रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चाशनी है ना वो हल्की सी चिपक रही है हाथों में। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाशनी ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जो घेवर है ना वो गल जाएगा। तो आइए दूध भी देख लेते हैं। तो दूध भी हमारा बॉयल हो गया है और ये देखिए दूध की क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। तो इसको हम धीमी गैस पर पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, रेगुलर चलाना है। तो हमें बस इतनी थिकनेस चाहिए क्योंकि ये ठंडा होने पर और गाढ़ा हो जाएगा। तो हमारी रबड़ी भी तैयार है। गैस ऑफ कर देते हैं। कढ़ाई गर्म है इसलिए मैं रेगुलर चला रही हूँ। तो ठंडा होने देते हैं इसको। तो आइए घेवर के लिए अब हम बैटर तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, घेवर में है ना बैटर का सबसे मेन रोल होता है। अगर हमारा बैटर परफेक्ट बनेगा ना तो घेवर भी हमारा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ मैंने 5 से 6 चम्मच देसी घी ले लिया है। घर का बना हुआ घी है फ्रेंड्स। और इसमें मैंने थोड़े से आइस क्यूब डाल दिए हैं। तो इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, यदि आप घी की वीडियो जानना चाहते हैं कि घर पर घी कैसे बनाएं, तो मैंने वो भी वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइस क्यूब मैंने निकाल दिए थे और इसको मैं एक ही डायरेक्शन में फ्रेंड्स घुमा रही हूँ। और ये देखिए काफ़ी फ्लफी हो गया, बहुत लाइट हो गया। ये देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। तो फ्रेंड्स, हमें बस इतना ही इसको है ना मिक्स करना है। तो अब हम इसमें करेंगे ऐड मैदा। तो यहाँ मैंने है ना 200 ग्राम छनी हुई मैदा ले ली है। ये देखिए, क्योंकि है ना घेवर है ना मैदे का ही बनता है फ्रेंड्स। तो इसमें मैं अभी थोड़ी सी मैदा ऐड करूँगी और इसमें डालूँगी दूध। तो इसमें मैंने 1/4 ग्लास दूध ले लिया, यानी कि आधा कप दूध लिया है फ्रेंड्स ये मैंने। और दूध है ना रूम टेम्परेचर पर है। आप चाहें तो है ना ठंडे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे इसको हम। फ्रेंड्स, ये प्रोसीजर आप चाहें तो मिक्सी जार में भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ ट्रेडिशनल तरीके से आपको बता रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ हाथों से बना रही हूँ। तो यहाँ पर अब हम बची हुई सारी मैदा ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, तो अब इसमें मैंने ले लिया है आधा ग्लास ठंडा पानी, एकदम चिल्ड वाटर है। ये देखिए एकदम चिल्ड वाटर है। तो हमें चिल्ड वाटर का इस्तेमाल करना है और अच्छे से अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, घेवर बनाने के लिए ना एकदम हमें फाइन बैटर चाहिए, उसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। तो अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, मैंने है ना एक कुकर में घेवर कैसे बनाए इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर की है। तो वो अगर आप जानना चाहते हैं कि कुकर में घेवर कैसे बनाए, तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ मैं ना थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि मेरे को थिक लग रहा है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको मैं छान लूँगी। छानने से क्या है ना फ्रेंड्स, जो हमारे लम्स होंगे ना वो सारे निकल जाएंगे। ये देखिए एकदम हमें फाइन बैटर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ना 1 नींबू का रस ले लिया है और उसको मैं छान के डालूँगी। तो नींबू के रस को भी मैं छान लेती हूँ और अच्छे से मिक्स करूँगी बैटर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें है ना बैटर
एकदम फाइन बैटर मिल गया है, ये देखिए। तो यहाँ मैंने एक बोतल ले ली है फ्रेंड्स। तो मैं आज है ना घेवर बोतल से बना रही हूँ। तो उसमें मैंने ढक्कन में छेद कर लिया है पतला सा निडल से। तो ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए फ्रेंड्स, रिबन सा गिरना चाहिए एकदम, बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, एकदम रेगुलर है ना बैटर हमारा गिरना चाहिए। तो मैं बैटर को बोतल में भर लिया है, ये देखिए। फुल बोतल नहीं भरी, थोड़ी सी खाली है। जो छोटी वाली बोतल आती है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने है ना रिफाइंड ऑयल ले लिया भगोने में। इसको मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। तो जो रिफाइंड है वो मैंने आधे भगोने से ज़्यादा लिया है, यानी कि जो भी आप बर्तन यूज़ कर रहे हैं ना वो आपका आधे से ज़्यादा होना चाहिए रिफाइंड ऑयल। कम मत डालिएगा, कम ऑयल में घेवर नहीं बनेगा फ्रेंड्स। और ध्यान रखिएगा फ्लेवर वाला ऑयल नहीं लेना है। तो ऑयल को हॉट गर्म हो जाने देना है, तभी आप बैटर डालिएगा। तो बैटर मिडिल में डालना है फ्रेंड्स। बैटर को कहाँ डालना है? मिडिल में डालना है फ्रेंड्स, साइड से नहीं डालना है, मिडिल में डालना है। तो ये देखिए बैटर डाल रहे हैं ना तो सारे है ना साइड से अपने आप ही बैटर चला जा रहा है। तो इसी तरीके से हमें बैटर डालना है। और बैटर को रेगुलर नहीं डालना है, रुक रुक करके डालना है जब ये झाग ख़त्म हो जाए। एक बार डालेंगे फिर झाग ख़त्म हो जाएगा, फिर एक बार डालेंगे फिर झाग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको डालना है। तो रुक रुक करके डालना है फ्रेंड्स बैटर को इस तरीके से। तो फ्रेंड्स केयरफुली ये प्रोसेस कीजिएगा। तो फ्रेंड्स बैटर है ना हमारा ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ही रूम टेम्परेचर पर, हल्का सा ठंडा होना चाहिए। अगर ज़्यादा ठंडा होगा हमारा बैटर तो हमारा घेवर है ना एकदम परफेक्ट नहीं बनेगा, वो टूट जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब फ्रेंड्स चाशनी भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा ही गाढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पतली होगी तो हमारा घेवर है ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर ज़्यादा थिक होगी तो घेवर है ना चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इसलिए चाशनी भी हमारी एकदम परफेक्टली होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका घेवर एकदम मार्केट जैसा हलवाई जैसा बनेगा। तो इस बोतल में मैंने है ना 1 कटोरी बैटर लिया था फ्रेंड्स। तो मैंने सारा बैटर फिनिश कर दिया है और इसको मैं सिकने दूंगी जब तक ये साइडें नहीं छोड़ देगा अपने आप ही। और ऊपर से चम्मच से है ना ऑयल डालते रहना है, जिससे कि है ना ऊपर से भी ये सिकता रहे अच्छे से, एक ही जैसा हमारा घेवर का टेक्सचर आए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स घेवर हमारा सिक गया है और इसने साइडें भी छोड़ दी है। तो हम नाइफ़ की सहायता से निकाल लेंगे घेवर को। ये देखिए फ्रेंड्स, वाह, देखिए एकदम थिकनेस, देखिए एकदम परफेक्ट थिकनेस आई है, ये देखिए। और जाली देखिए फ्रेंड्स, जाली तो एकदम लाजवाब आई है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स घेवर हमारा सिक करके रेडी हो गया है, ये देखिए। तो इस रक्षाबंधन पर आप ज़रूर बना रहे हैं ना, और मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका घेवर भी एकदम परफेक्टली बनेगा फ्रेंड्स। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने यहाँ थाली में निकाल के रख दिया है, जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो भी निकल जाएगा। तो इसी तरीके से मैं अपना ये दूसरा घेवर भी बना रही हूँ। तो मैं यहाँ आपको स्पून से डाल करके दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है, मिडिल में डालना है बैटर को, सेंटर में डालना है, यानी कि ये देखिए। और जब तक कि झाग ख़त्म नहीं हो जाए। तो इसने भी साइडें छोड़ दी हैं तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा घेवर भी रेडी है, ये देखिए। तो इसी तरीके से हम अपने सारे घेवर बना लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस रक्षाबंधन पर मैं तो घेवर घर पर बना दिया है, आप घर पर ज़रूर बनाइएगा और अपने भाइयों को अपने हाथ का बना हुआ घेवर ज़रूर खिलाइएगा मेरी इस रेसिपी से। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में भी बताइएगा आपका घेवर कैसा बना है। फ्रेंड्स इन जालीदार घेवर को है ना आप 1 महीने तक बिना रबड़ी और बिना चाशनी के स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हलवाई लोग भी ये पहले से ही बना करके रख लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारे है ना घेवर रेडी हो गए हैं, इनमें रबड़ी और चाशनी लगाना बाकी है। तो ये लीजिए हमारी रबड़ी भी ठंडी हो गई है, इसमें मैंने टूटी फ्रूटी डाल दी है ऊपर से, तो ये ठंडी होकर के और भी थिक हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी थिक हो गई है ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है। तो हमें इसी कंसिस्टेंसी की रबड़ी चाहिए थी। तो यहाँ पर मेरे है ना 4 घेवर बन कर के रेडी हो गए हैं।
और ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट वाला घेवर है, तो इसमें मैंने जितना भी बैटर बचा था ना सारा डाल दिया है, तो इसकी थिकनेस एकदम परफेक्टली आई है। ये देखिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग है ना इसकी थिकनेस कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मोटा चाहते हैं तो बैटर थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए, अगर थोड़ा सा पतला चाहते हैं तो बैटर को कम डालिएगा। तो आइए इसमें अब हम चाशनी डालते हैं, मिठास भरते हैं अपने घेवर में। तो ये देखिए, तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी चाशनी डालूँगी, ये देखिए चम्मच से। तो इसके नीचे मैं दूसरा घेवर लगा लेती हूँ, क्योंकि जो चाशनी फैलेगी ना तो उसमें ही जाएगी चाशनी, इसलिए ऐसे करके ये देखिए। तो इसी तरीके से है ना हम अपने सभी घेवर में चाशनी डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चाशनी सभी घेवर में लगा ली है। तो अब मैं रबड़ी लगा रही हूँ, यहाँ पर रबड़ी स्प्रेड कर देंगे घेवर में। ये देखिए इस तरीके से सभी जगह स्प्रेड करनी है हमें। फ्रेंड्स, रबड़ी वाला भी घेवर है ना 3 से 4 दिन तक फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको आप 3 से 4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ मैं है ना बादाम, किशमिश, काजू से गार्निश कर देती हूँ इसको। ये देखिए, और हमारा ये घेवर रेडी है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा घेवर हमारा। तो इसी तरीके से मैंने दूसरे घेवर में भी रबड़ी लगा दूंगी। और इसको मैं फ्रेंड्स पिस्ते से है ना गार्निश कर रही हूँ, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसको मैं टूटी फ्रूटी से गार्निश कर रही हूँ। और इसको मैं है ना फ्रेंड्स चिरौंजी से गार्निश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे सारे घेवर बनकर के रेडी हो गए हैं। ये देखिए, वाओ कितने अच्छे लग रहे हैं। और हमने है ना सभी में अलग अलग चीज़ों से गार्निश किया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और आप मुझे है ना फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।